तो गाइस आगे बढ़ते पहले हम इम्पोर्टेंट बात कर लें कि जो भी आपके पास डीएसएलआर हो, वो चाहे ओल्ड हो, न्यू हो, या तो कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो जिसमें यहाँ पे आप लापरवाही करोगे तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे लापरवाही मत करें। तो गाइस जिस वीडियो में हम जानने वाले कि आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो उसको कब आपको सर्विस कराना, या तो डीएसएलआर में किस तरीके से प्रॉब्लम आती तब आपका डीएसएलआर को सर्विस करा, इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, और अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा डीएसएलआर हो उसको यहाँ पे आप ऑन करते हो या तो ऑफ करते हो, जिसमें समय लगता है, यानी कि टाइम लगता है ऑन होने में, ऑफ होने में। तो जो भी आपका डीएसएलआर हो वो चाहे न्यू हो, ओल्ड हो, लेकिन उसको आपको सर्विस कराना होगा। तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे फोटोग्राफी में भी समय लगता है, तो आपका जो भी डीएसएलआर है उसको तुरंत से यहाँ पे आपको सर्विस कराना होगा। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसको हम ऑन तो कर लेते हैं, ऑन करने के बाद हम फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन जो भी हमारा शटर बटन होता है उसको हम प्रेस रखते हैं, लेकिन जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं होती, लेकिन फोटोग्राफी में टाइम लगता है। तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसको सर्विस कराना पड़ेगा, यानी कि जो भी हमारा बटन होता है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, वो चाहे आईएसओ, अपेचर, शटर स्पीड का हो, या तो मेनू बटन हो, डिलीट वाला बटन हो, या तो मोड वाला बटन हो, या तो रिलीज मोड वाला बटन हो। इस तरीके से जो भी हमारा डीएसएलआर होता है या तो लेंस होता है उसमें जो भी बटन दिया गया है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, तो आपको तुरंत से सर्विस कराना होगा। इसके बाद हम फेस लाइट लगाते हैं, लेकिन फेस लाइट सही तरीके से वर्क नहीं करती, कुछ फोटो में फेस लाइट जलती है, कुछ फोटो में फेस लाइट होती ही नहीं। जो भी हम शटर बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो भी हमारी फेस लाइट है वो पहले पड़ती या तो बाद में पड़ती, इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। या तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे कुछ ऐसी फोटोग्राफी हो जाती, इसके बाद यहाँ पे ओवर हीट होने लगता है, यानी कि हीट होता है डीएसएलआर, जिसमें यहाँ पे इसकी बॉडी यहाँ पे पूरी हीट हो जाती, गर्म हो जाती है। तो जो भी हमारी बैटरी है वो गर्म हो जाती, बैटरी बार बार यहाँ पे लो हो जाती, इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको तुरंत से यहाँ पे आपको सर्विस कराना होगा। जो नहीं कराओगे, लापरवाही करोगी, तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें पे डैमेज ज्यादा होगा, जिसमें खर्चा भी यहाँ पे आपको ज्यादा होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, तो आपका डीएसएलआर जो भी है उसको यहाँ पे तुरंत से यहाँ पे आपको सर्विस कराना होगा। छोटा मोटा प्रॉब्लम यहाँ पे इसका हल निकल जाएगा, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम होगा तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और आपको भी ऐसा नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे आपको सर्विस कराना। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें ऑटो फोकस सही तरीके से वर्क नहीं करता, यानी कि हम फोटोग्राफी तो करते लेकिन जो भी हमारा ऑटो फोकस होना चाहिए वो नहीं होता, यानी कि हम चाहते इस तरीके से ऑटो फोकस नहीं होता। या तो कुछ ऐसी फोटोग्राफी होती जिसमें ब्लर आ जाता है, या तो कुछ फोटो ऐसी होती जिसमें ऑटो फोकस होता ही नहीं, यानी कि आपने लेंस लगा दिए, इसके बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो कहीं टकरा जाता है, जिसकी वजह जो भी सेंसर होता है, जो भी मिरर होता है वो टूट गए या तो क्रैश हो गए, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आपका मिरर है, सेंसर है, उसको यहाँ पे चेंजेस कराना पड़ेगा, नया डलवाना पड़ेगा। तो जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे नॉइस आती, काले धब्बे आते, या तो डॉट जैसा आता है या तो ब्लर जैसा आता है, इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो आपको समझ जाना है कि जो भी आपका मिरर होता है, लेंसेस होता है, सेंसर होता है, उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत से सर्विस कराना होगा। या तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो कहीं टकरा जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। सब कुछ सेटिंग करने के बाद जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें नॉइस आती, क्रैश आता है, या तो ब्लर जैसी फोटो आती, तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको तुरंत से यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर जाके सर्विस कराना पड़ेगा, नहीं तो आपके डीएसएलआर में धीरे धीरे ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। इसलिए यहाँ पे आपको तुरंत से सर्विस सेंटर जाना होगा, और जो भी आपका डीएसएलआर होता है, जो भी आपका लेंसेज होता है, तो उसको सर्विस कराना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें सब कुछ सेटिंग कर देते हो, आईएसओ, अपेचर, शटर स्पीड, सब कुछ सेटिंग करने के बाद हम फोटोग्राफी करते, लेकिन फोटो में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। रेड आती है तो रेड ही फोटो आती है, ब्लैक तो ब्लैक ही फोटो आती है, कि कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको तुरंत से आपको सर्विस कराना पड़ेगा। इसके बाद जो भी हमारी डीएसएलआर की बॉडी होती है उसमें यहाँ पे मॉइस्चर, डस्ट आ जाता है, और यहाँ पे वो निकल नहीं पाता, तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको भी यहाँ पे आपको सर्विस कराना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें पे आप देखोगे जिसमें अलग अलग यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, इस पोर्ट का हम यूज करते हैं, जिसमें कुछ ऐसा पोर्ट होता है वो यूज नहीं करते, और यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि इस पोर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सब पोर्ट यहाँ पे खराब होने लगेगा। तो जो भी आपका पोर्ट है वो खराब हो जाता है, या तो यूएसबी वाला, या तो माइक वाला, या तो ऑडियो पिन वाला, एचडीएमआई वाला, इस तरह से पोर्ट खराब हो जाता है,
या तो कोई एक पोर्ट खराब हो जाता है तो तुरंत से यहाँ पे उसको रिपेयरिंग करा लेना, या तो जो भी हमारी सर्किट आती है तो उसको चेंजेस कराना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे सब पोर्ट खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक पोर्ट खराब होता है तो तुरंत से उसको रिपेयरिंग करा लेना, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी डीएसएलआर की बॉडी होती वो कहीं टूट जाती और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा। कैसे होगा, जिस जगह यहाँ पे बॉडी टूट जाती उस जगह से जो भी हमारा मॉइस्चर डस्ट वो अंदर जाता है, डीएसएलआर के अंदर जाता है, जिसमें पे सेंसर पे लगता है, मिरर पे लगता है, जो भी हमारा लेंसेज यूज करते इसके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से जो भी हमारी इमेज होती है उसमें पे नॉइस, दाग धब्बे, ब्लर जैसी फोटो आती है। तो आपको जो भी यहाँ पे आपकी डीएसएलआर की बॉडी है वो कहीं टूट जाती है तो उसको तुरंत से यहाँ पे आपको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट बताया उस बातों को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट बता दूं, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि सही तरीके से डीएसएलआर वर्क करता है, सही तरीके से जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो वर्क करता है, आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन 15 से 20 हजार तक यहाँ पे फोटोग्राफी कर देती हो। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको एक बार यहाँ पे सर्विस करा देना, जिसकी वजह से जो भी आपके डीएसएलआर है उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम आने वाली है उसके पहले ही यहाँ पे इसका हल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 15 से 20 हजार या तो उससे ज्यादा यहाँ पे फोटोग्राफी हो जाती है, तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे एक बार सर्विस करा लें। इसके बाद यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यानी कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें बैटरी डुप्लीकेट यूज करते हो, जिसकी वजह से जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा है। जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो ओवर हीट होता है, या तो बार बार यहाँ पे जो भी बैटरी है वो लो हो जाती है, आप बार बार यहाँ पे उसको चार्ज करके फिर से यहाँ पे लगा देते हो, जिसकी वजह से जो भी हमारे डीएसएलआर के अंदर स्लॉट आता है वो खराब हो जाता है। तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें डुप्लीकेट बैटरी यूज नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे कई सारे व्यूवर्स क्या करते, फिल्टर यूज करते, यानी कि जो भी हमारा फिल्टर है वो सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको यूज करना, लेकिन फोटोग्राफी करते वक्त आपका जो भी फिल्टर है उसको यहाँ पे आपको निकाल देना, इसके बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना। लेकिन कई सारे व्यूवर्स ऐसे कहते हैं कि जो भी हमारा फिल्टर होता है इसकी वजह से यहाँ पे जो भी हमारा लेंसेज है उसमें यहाँ पे सेफ्टी रहती है, सेफ्टी तो रहती है, लेकिन जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे नॉइस आती है, या तो जो भी हमारा फिल्टर है उसको यहाँ पे आपको ओरिजिनल फिल्टर यूज करना पड़ेगा। 200-300 वाला यूज करोगे जिसमें नॉइस भी आएगी, डस्ट भी आएगा और यहाँ पे काले काले धब्बे भी आएंगे। जो भी हमारा फिल्टर होता है उसमें यहाँ पे क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आप फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो ओरिजिनली यहाँ पे आपको फिल्टर यूज करना पड़ेगा, जिसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको आपको कब सर्विस कराना, किस तरीके से प्रॉब्लम आता है तब आपका डीएसएलआर को सर्विस कराना, और यहाँ पे जो भी आपके पास डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैंने जो भी बताया, और यहाँ पे सर्विस को लेके यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस जिस वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।